हेलो एवरीवन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 12th का चैप्टर, इसका पार्ट 3। पहले की दो वीडियो में, पहली वीडियो में बेसिक डाला था, सेकंड वीडियो में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब आरडीएनए बना के उसकी क्लोनिंग कैसे करनी है ये मैंने बताया था। इस वीडियो में टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसके कि 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट एंजाइम्स, एंजाइम्स में क्या क्या होते हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब कि डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वहाँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। एक एंजाइम ऐसा होता है जो प्रूफ रीडिंग के लिए होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। और थर्ड एंजाइम इसमें होता है लाइगेजेस। और लाइगेजेस जो एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, आरएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो डीएनए के मतलब डीएनए जॉइंट करेगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियो मैंने डाली हुई है तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस। तो जो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा, जितना डीएनए एक बार में ओपन होता है, मान लो ये डीएनए है और एक बार में ये ओपन हुआ तो वन स्ट्रैंड तो डायरेक्ट चलेगा, ये तो बनेगा, पर दूसरा जितना एक बार में ओपन हुआ ये बन गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर ये और ओपन होगा तो नया बनेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होगा वो स्मॉल सेगमेंट से मिलकर फॉर्म होता है। इन सेगमेंट को रीजी ओकाजाकी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इनको ओकाजाकी सेगमेंट भी बोलते हैं। तो इन डीएनए मतलब ओकाजाकी सेगमेंट को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। इसी तरीके से जब ट्रांसक्रिप्शन का डीएनए से एमआरएनए बनता है तो स्टार्टिंग में जो एमआरएनए बनता है वो एमआरएनए, मान लिया ये सेल है और डीएनए से एमआरएनए बना तो ये इमैच्योर है, इसको क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, इसके पास दोनों पार्ट्स होते हैं, कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन। पर मैच्योर्ड एमआरएनए के पास जब ये मैच्योर्ड एमआरएनए में कन्वर्ट होगा तो मैच्योर्ड एमआरएनए में तो केवल कोडिंग रीजन है। तो इसमें से जब इसकी प्रोसेसिंग होगी एचएनआरएनए की और नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करके केवल कोडिंग रीजन को ज्वाइन करेंगे तो कौन काम करेगा? आरएनए लाइगेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंजाइम सेकेंड वेक्टर जो उस जीन को कैरी करेगा, मतलब हमने कोई भी डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालनी है तो उसको कैरी करने के लिए क्या चाहिए? वेक्टर। तो यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में PBR 322 वेक्टर है, सिंथेटिक वेक्टर, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो वेक्टर्स और तीसरा होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले इस वीडियो में मेन जो सारा मतलब ये डिस्क्राइब किया है मैंने, ये एंजाइम्स। एंजाइम्स सिंपल अगर एंजाइम्स की बात करें तो ये 3 टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस, एंडोन्यूक्लिएजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम, मान ले कोई डीएनए है और अगर इनको एंड से कट करना है, साइड से कट करना है तो वो एक्सोन्यूक्लिएजेस का काम होगा। एंडोन्यूक्लिएजेस का काम क्या होता है कि मिडिल से कट करना है और स्पेसिफिक कोई पॉइंट्स हैं, मतलब स्पेसिफिक पोजीशन से कट करना है कि कोई डीएनए को यहाँ पर से हमें ओरी पॉइंट से कट करना है या कहीं से भी कट करना है, तो वो एंडोन्यूक्लिएजेस का काम है। पर थर्ड जो मेन आता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, और उन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक यहाँ पर भी लिखा है स्पेसिफिक, वो पोजीशन है, वो तो पोजीशन है। जैसे मैंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को कट करते हैं ओरी पॉइंट से, तो वो तो स्पेसिफिक पोजीशन है। ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस से कट करना है, वहाँ पे बेस सीक्वेंस को भी देखना पड़ता है। और इन बेस सीक्वेंस को क्या बोलोगे? पैलिंड्रोम्स। इसके लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी भी बच्चे सब देखें, जो मेरी वीडियो देखेंगे वो एनसीईआरटी को भी देखें। इन द ईयर 1963 the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli। तुम्हें मालूम होगा जब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या था कि बैक्टीरियोफेज का जब डीएनए एंटर करा था और बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ हुई थी इश्चरिचिया कोलाई के अंदर, तो यहाँ पर वो चीज़ कह रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज इन इश्चरिचिया कोलाई वर आइसोलेटेड, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। एक एंजाइम ऐसा होता है कि जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है और वाइल द अदर कट डीएनए, दूसरा कट करेगा। ये किसके लिए होता है कि डीएनए को मतलब सिक्योर करने के लिए, डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो वो तो डीएनए जो होस्ट का
एंजाइम होंगे वो उस डीएनए को ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा और दूसरा कट करने के लिए होता है। इस सिस्टम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ बताई है कि इन स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, इनको बोला जाता है पैलिंड्रोम्स। रेस्ट्रिक्शन, अब पूरा एक्सोन्यूक्लियस मैंने बता दिया, एंडोन्यूक्लियस डिस्क्रिप्शन किसका होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड फ्रॉम द फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डब्ल्यू आर्बर इन 1962। और इसमें क्या है कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड सेकेंड। इसको क्या बोलोगे? हिंड सेकेंड। किससे आइसोलेट हुआ? आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी। ये मैंने यहाँ पे पेन चेंज कर दिया है, थोड़ा बोर्ड पे ये थोड़ा छोटा मटेरियल ज़्यादा है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड सेकेंड, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया हीमोफिलस, PHILUS, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आरडी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम पहली वीडियो में भी आ चुका है। इसका सेकंड नेम मॉलिक्यूलर सीजर, बायोलॉजिकल सीजर, बायोलॉजिकल स्कैल्पल्स या मॉलिक्यूलर स्कैल्पल्स। इन 1978 आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये सारे मेन पॉइंट है, सब नीट के क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, पूरा थ्योरी का क्वेश्चन, जो भी इसमें से पूछा जाएगा ये सब है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जाम्पल दिया है, EcoR1। EcoR1 रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंस। ये EcoR1 किसको, अब यहाँ पर हमने बोला था कि स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस कौन कौन से हैं? GAATTC, GAATTC इन DNA डुप्लेक्स, सिंगल DNA स्ट्रैंड में नहीं, DNA डुप्लेक्स में। और कट कहाँ से करता है ये EcoR1? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, कट कहाँ करेगा? बिटवीन G एंड A। तो जैसे मैंने डायग्राम यहाँ दिखा रखा है कि इसमें DNA डुप्लेक्स है, GAATTC 5' to 3', और इधर से ये 5' to 3' GAATTC। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट करेगा, EcoR1 कट करेगा बिटवीन G एंड A, यहाँ बिटवीन G एंड A, बिटवीन G एंड A। तो इन्हीं को, जो इधर भी मैंने बताया था कि स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोम्स। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर पैलिंड्रोम्स, क्या होंगे? दे आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट, और बैकवर्ड का मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो अब तुम इसे देखो, अगर मान लिया DNA डुप्लेक्स में देख रहे हो, ये पैलिंड्रोम है, GAATTC लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, GAATTC, सेम सीक्वेंस। इंग्लिश लेटर हैं मलयालम, MALAYALAM, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट मलयालम पढ़े और राइट से लेफ्ट भी देख लो, MALAYALAM मलयालम। दूसरा वर्ड है मैडम, तीसरा मैंने बॉडी ऑर्गन का नाम डाल दिया है IEYE, और वैसे नेम है नितिन, NITIN। बहुत सारे होते हैं पैलिंड्रोम्स, तो थोड़े से एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं। और इसमें EcoR1 का ये पैलिंड्रोम्स डाला है। अब जैसे हिंड सेकंड है, इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एंजाइम के नेम, कौन सा एंजाइम किस तरीके से कट करता है। जैसे ये बिटवीन G एंड A कट करेगा, तो जब यहाँ से कट करेगा, मतलब इस तरह से कट करेगा, तो इसको यहाँ से हटाओगे ये, तो ये एक तरफ का ये बनेगा, तो ये कैसा एंड कहलाएगा? स्टिकी एंड। तो ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या हैं, कैसे इनके यूज़ होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे देखो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस वो 3 टाइप्स के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, ये इसके पास ATP, मैग्नीशियम आयन, अदर और पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज करता है पर DNA को कट नहीं करता। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब यहाँ पर जब कट, इसके लिए टाइप 1 का यूज़ नहीं होता। टाइप 2 जो है ये एक सिंपल एंजाइम है,
मतलब ये सिंपल है और केवल इसकी ये मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्स है एंड रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन फॉर द रेस्ट्रिक्शन। तो ये रेस्ट्रिक्शन के लिए मैग्नीशियम आयन को रिक्वायर करेगा, अनमिथाइलेशन, और वो कट भी करेगा, मतलब ये डीएनए को कट भी करेगा। तो मेन यूज़ जो पूरी बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, मेन यूज़ किसका है? टाइप 2। टाइप 2 इको R1, हिंड सेकेंड, ही थर्ड, बहुत सारे हैं, सारे हिंड थर्ड, सारे जितने भी हैं वो टाइप 2। टाइप 3 का काम क्या होता है कि जो टाइप 3 है इसमें ये दोनों के मिडिल के इसमें करेक्टर हैं, पर ये भी केवल रिकॉग्निशन का काम करता है, कटिंग का नहीं करता। तो और थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो इसका यूज़ भी हम नहीं करते। कई बार बच्चे समझते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब एक चीज़ और आती है कि जब हम एंजाइम्स के बारे में करते हैं कि किसी भी एक एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के लिए मैंने सिंपल तरीके से बता दिया है कि फॉर एग्जांपल इको R1 है, इको R1 किससे आइसोलेट किया? आइसोलेटेड फ्रॉम इश्चरिचिया कोलाई RY13। किससे आइसोलेट किया? ये बैक्टीरिया, तुम्हें मालूम है कोलन का बैक्टीरिया होता है, कोलन का बैक्टीरिया इश्चरिचिया कोलाई, उससे इश्चरिचिया कोलाई RY13 से एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला इको R1। अब इसका जो फर्स्ट लेटर है वो नेम ऑफ बैक्टीरिया, जो कि क्या है बैक्टीरिया का? जीनस, वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है इश्चरिचिया। सेकंड जो CO है, जो कि जिसको हमने स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, ये स्मॉल लेटर है, ये कोलाई, यहाँ पर इश्चरिचिया कोलाई, ये स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, ये इसकी स्पीशीज़ है। अब तीसरा जब नंबर जो है, जब लेटर R इज़ फ्रॉम RY13, ये स्ट्रेन है, जैसे बैक्टीरिया में ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में R स्ट्रेन, S स्ट्रेन, मतलब रफ़ है, स्मूथ है, तो ये रफ़ स्ट्रेन का है R। और फोर्थ नंबर जो रोमन नंबर है, रोमन नंबर 1 नंबर का मतलब है कि इको RY13 में से फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया है वो है इको R1। ठीक है, तो ये इसमें मैंने नोमेनक्लेचर बताया है। अब अभी थोड़ा सा पॉइंट इसमें स्टिकी एंड, ब्लंट एंड, किस टाइप का एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम ब्लंट एंड कट करेंगे, किससे वो आइसोलेट होते हैं, किस बैक्टीरिया से, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट देखना मेरी, और बाकी का जो नोट्स वगैरह हैं थोड़े से, वो टेलीग्राम पर भी मैंने टेलीग्राम लिंक भेजा हुआ है, उस पर डाले हुए हैं। तो इसमें और कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।